हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम जीआरएसी, एचएल एंड मझगांव डॉक स्टॉक को डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले देखो, इन स्टॉक से रिलेटेड कुछ लेटेस्ट अपडेट्स हैं, उन्हें डिस्कस करेंगे एंड उसके बाद टेक्निकल्स को भी डिस्कस करेंगे और कैसी अपॉर्चुनिटीज वगैरह मिल रही हैं इन स्टॉक्स के अंदर, उन्हें समझेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को जीआरएसी के साथ में। तो जीआरएसी के अंदर आज के दिन लगभग 3% की तेजी हमें देखने को मिली है। अगर हम मार्केट आवर की बात करें तो मार्केट आवर में ये जो तेजी थी लगभग 7% तक की थी, लेकिन प्रॉफिट बुकिंग का भी सिलसिला यहाँ पर हमें कंटिन्यू देखने को मिल रहा है। इस वजह से ओवरऑल स्टॉक की आज क्लोजिंग हुई है 3% की गेन के साथ में। अब देखो, तेजी यहाँ पर आज क्यों आई थी, उसके पीछे रीजंस को डिस्कस करते हैं। तो रीजन है यहाँ पर एक एमओयू, कंपनी की तरफ से एक एमओयू से रिलेटेड अपडेट आई थी, जिस वजह से आज के दिन स्टॉक के अंदर हमें तेजी देखने को मिली है। मल्टीबैगर पीएसयू डिफेंस शेयर जीआरएसी में 7% की तेजी, कंपनी ने एनएचआईडीसीएल के साथ साइन किया एमओयू। चलो डिटेल्स में हम इसे समझते हैं। आज के सत्र में आए इस तेजी का बड़ा कारण जीआरएसी कंपनी द्वारा साइन किए गए एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी कि एमओयू के बाद आया है। दरअसल जीआरएसी कंपनी ने यह एमओयू नेशनल हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के साथ साइन किया है। प्रेस रिलीज में दी गई जानकारी के अनुसार बीते गुरुवार को जीआरएसी कंपनी ने एनएचआईडीसीएल के साथ एमओयू साइन किया है, जिसमें डबल लेन क्लास 70 मॉड्यूलर स्टील और बेली पुलों के आपूर्ति और लॉन्चिंग शामिल हैं। तो बेसिकली एमओयू से रिलेटेड ये एक न्यूज है। जीआरएसी ने एनएचआईडीसीएल के साथ एमओयू साइन किए हैं, जिसमें देखो यहाँ पर कही जा रही है डबल लेन क्लास 70 मॉड्यूलर स्टील और बेली पुलों के आपूर्ति और लॉन्चिंग शामिल हैं। चलो अच्छी न्यूज है। एंड उसके बाद देखो, यहाँ पर एक और प्रीवियस एमओयू की बात करें तो वो चीज़ें भी यहाँ पर बताई जा रही है कि जीआरएसी कंपनी ने कुछ इसी तरह का एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन यानी कि बीआरओ के साथ भी साइन किया है। चलो ठीक है, न्यूज बढ़िया आई है स्टॉक से रिलेटेड, इस वजह से स्टॉक के अंदर हमें आज के दिन तेजी देखने को मिली थी बढ़िया। वैसे वो अलग बात है कि यहाँ पर जो तेजी है वो सस्टेन नहीं कर पाई, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग का जो सिलसिला है वो अभी भी यहाँ पर कंटिन्यू है। अब देखो, ये जो सपोर्ट की लेवल है 1750 की, ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के तौर पे वर्क कर रही है। देख सकते हो काफ़ी दिनों से ये जो स्टॉक है इस सपोर्ट पर ट्रेड कर रहा है। एंड यहाँ पर अगर हम फ्रेश बाइंग के लिए डिस्काउंट की बात करें तो बढ़िया डिस्काउंट मिल रही है। 52 वीक हाई के लेवल से लगभग 35-36% की डिस्काउंट यहाँ पर मिल रही है। तो फ्रेश बाइंग के लिए, फर्स्ट एसआईपी के लिए देखा जाए तो चलो ठीक है। बल्क में बाइंग के लिए बिल्कुल भी नहीं, लिमिटेड वेटेज के साथ एसआईपी की शुरुआत करके हम चल सकते हैं। अगर यहाँ से भी गिरावटें कंटिन्यू रहती हैं तो हर 5 से 10% की डिप पर हम एड ऑन करके चल सकते हैं, एसआईपीज को कंटिन्यू करके चल सकते हैं। लेकिन हाँ, ऐड ऑन करने के चक्कर में ऐसा ना हो कि अपने पोर्टफोलियो का एक बहुत ही बड़ा वेटेज सिर्फ इस एक स्टॉक के अंदर दे दिया। तो सोच समझ कर ही एक लिमिटेड वेटेज के साथ ही चलना चाहिए। एंड देखो, एक मोस्ट इम्पोर्टेंट बात ये भी ध्यान में रखकर चलना कि ऐसा नहीं है कि जो भी चीज़ें हम डिस्कस कर रहे हैं उसे आप रिकमेंडेशन या एडवाइस के तौर पे समझकर यहाँ पर डायरेक्ट इन्वेस्ट कर दिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर जो भी चीज़ें हम डिस्कस कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से कर रहे हैं। तो इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको कोई भी स्टॉक के ऊपर थोड़ा भी इंटरेस्ट लगता है तो फिर आपको अपनी भी कुछ स्टडी एनालिसिस करनी है, या फिर अगर आपके फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैं तो उनसे एक बार कंसल्ट जरूर से करना है एंड उसके बाद ही कोई डिसीजंस लेने हैं, ठीक है। चलो अब यहाँ पर हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो 1750 का यहाँ पर फर्स्ट सपोर्ट है एंड उसके बाद सेकंड सपोर्ट है 1626 की। रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस है यहाँ पर 1963 की। चलो अब यहाँ पर हम नेक्स्ट स्टॉक को डिस्कस करते हैं जो कि है एचएल। एचएल के अंदर भी लगभग आज के दिन हमें 1.7% की तेजी देखने को मिली है। अब देखो, यहाँ पर भी एक गुड न्यूज है। चलो न्यूज को डिस्कस करते हैं। नई पीढ़ी के हेलीकॉप्टर इंजन डेवलप करेगी ये डिफेंस पीएसयू, सफाल के साथ किया करार, 2 साल में 308% रिटर्न। तो बेसिकली यहाँ पर न्यूज आ रही है एक ज्वाइंट वेंचर से रिलेटेड। चलो अभी हम इसे एकदम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। एचएल ने एक्सचेंज फाइलिंग में कहा, एचएल और सफाल ने एक एयर फ्रेमर कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके तहत 13 टन मीडियम लिफ्ट क्लास
भारतीय मल्टी रोल हेलीकॉप्टर यानी कि IMRH और डेक आधारित मल्टी रोल हेलीकॉप्टर DBMRH के लिए अरावली नामक एक नई पीढ़ी के हाई पावर इंजन के ज्वाइंट डिजाइन, विकास, मैन्युफैक्चरिंग, सप्लाई और सपोर्ट को शुरू किया जाएगा, जिसे HAL द्वारा डिजाइन और विकसित किया जा रहा है। IMRH और DBMRH को HAL द्वारा डिजाइन और डेवलप किया जा रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। सफरान हेलीकॉप्टर इंजन्स SAS और HAL के बीच एक ज्वाइंट वेंचर जिसका नाम रखा गया है सफाल, भारत में नई पीढ़ी के हेलीकॉप्टर इंजनों के डिजाइन, डेवलपमेंट, प्रोडक्शन, सेल्स और सपोर्ट के लिए समर्पित है, जो भारत के एरोस्पेस और रक्षा क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण माइलस्टोन है, जिसका उद्देश्य हेलीकॉप्टर इंजन प्रौद्योगिकी में राष्ट्र की आत्मनिर्भरता को बढ़ाना है। HAL के CMD CB अनंत कृष्णन ने कहा, यह सहयोग भारत के एरोस्पेस और डिफेंस सेक्टर में तकनीकी आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे न केवल हमारे IMRH और DBMRH प्लेटफॉर्म्स की क्षमताओं में बढ़ोतरी होगी, बल्कि महत्वपूर्ण डिफेंस टेक्नोलॉजी के स्वदेशी विकास के हमारे लक्ष्य में भी महत्वपूर्ण योगदान होगा। तो चलो इसे हम थोड़ा संक्षिप्त में समझते हैं। तो देखो, HAL एंड सफरान हेलीकॉप्टर इंजन्स के बीच एक मतलब ज्वाइंट वेंचर हुई है, जिसका नाम यहाँ पर रखा गया है सफाल। इस ज्वाइंट वेंचर के तहत क्या क्या चीज़ें की जाएंगी, देखो, इस ज्वाइंट वेंचर के तहत भारत में नई पीढ़ी के हेलीकॉप्टर इंजनों के डिजाइन, डेवलपमेंट, प्रोडक्शन, सेल्स और सपोर्ट के लिए समर्पित है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें की जाएंगी। एंड देखो, जो हमारे 13 टन मीडियम लिफ्ट क्लास के हेलीकॉप्टर्स हैं, ठीक है, यहाँ पर देखो बताई जा रही है भारतीय मल्टी रोल हेलीकॉप्टर यानी कि IMRH और डेक आधारित मल्टी रोल हेलीकॉप्टर यानी कि DBMRH के लिए अरावली नामक एक न्यू जनरेशन की हाई पावर इंजन के ज्वाइंट डिजाइन, विकास, मैन्युफैक्चरिंग, सप्लाई और सपोर्ट को शुरू किया जाएगा। ठीक है, इस ज्वाइंट वेंचर के तहत IMRH और DBMRH के नेक्स्ट जनरेशन की हाई पावर की इंजन, जिसका नाम रखा गया है यहाँ पर अरावली, तो इस इंजन की यहाँ पर डिज़ाइन, मैन्युफैक्चरिंग, सप्लाई, ये सारी चीज़ें यहाँ पर की जाएंगी इस जॉइंट वेंचर के तहत। तो ये बेसिकली न्यूज़ आ रही है, न्यूज़ काफ़ी बढ़िया है, पॉजिटिव न्यूज़ है। एंड इस वजह से स्टॉक के अंदर आज के दिन हमें थोड़ी सी तेज़ी देखने को मिली है। बाकी ऐसा नहीं कहेंगे कि बहुत ज़्यादा तेज़ी आ गई, क्योंकि देखो अभी डिफेंस स्टॉक्स के अंदर प्रॉफिट बुकिंग का जो सिलसिला है वो लगातार हमें कंटिन्यू देखने को मिला है। अगर कुछ बीच में अच्छी न्यूज़ आती है तो थोड़ी सी तेज़ी हमें देखने को मिलती है, बाकी फिर से प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिल जाती है। अब देखो गाइज, ऐसा जनरली हमें देखने को मिलता ही है कि अगर कोई स्टॉक बहुत ही ज़्यादा तेज़ी दिखा देती है तो कुछ टाइम के लिए वो अंडर परफॉर्म में चली जाती है। न्यूज़ अगर कुछ उस स्टॉक से रिलेटेड बढ़िया वाली आई तो फिर हमें कुछ टाइम तक थोड़ी बहुत तेज़ी देखने को मिलेगी एंड वापस से वही रेंज में आ जाती है। तो ये चीज़ें हमें देखने को मिलती ही रहती है नॉर्मली। अब देखो यहाँ पर हम डिस्काउंट की बात करें तो 52 वीक हाई के लेवल से करंट प्राइस तक की बात की जाए तो लगभग 17% की डिस्काउंट यहाँ पर मिल रही है, जो कि देखा जाए तो फर्स्ट SIP के लिए चलो ठीक है, बल्क में बाइंग के लिए बिल्कुल भी नहीं है। एंड अगर गिरावटें कंटिन्यू रहती है तो हर 5 से 10% की डिप पर हम एड ऑन करके चल सकते हैं, लेकिन लिमिटेड वेटेज के साथ ही चलेंगे। ऐसा ना हो कि अपने पोर्टफोलियो का एक बहुत ही बड़ा वेटेज सिर्फ इस एक स्टॉक के अंदर दे दिया। ठीक है, अब चलो यहाँ पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल्स को डिस्कस करते हैं। तो देखो ये है यहाँ पर सपोर्ट 4500 की, फिर रेजिस्टेंस है यहाँ पर 4864 की एंड उसके बाद है 5000 के अप्रोक्स। बढ़िया तेजी हम तभी एक्सपेक्ट कर सकते हैं जब ये जो 5000 का लेवल है ये ब्रेक होता है बढ़िया वॉल्यूम के साथ में, बड़ी कैंडल के साथ में। तो चलो ठीक है, नेक्स्ट स्टॉक को डिस्कस करते हैं जो कि है मजगांव डॉक। मजगांव डॉक के अंदर आज के दिन हमें क्या देखने को मिला है, नो प्रॉफिट एंड नो लॉस। मजगांव डॉक से रिलेटेड भी एक लेटेस्ट अपडेट है यहाँ पर, जो कि सूत्रों के मुताबिक आई है, ऑफिशियली ये न्यूज नहीं आई है, ये ध्यान में रखकर चलना। मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स ब्राज़ील के साथ एक बड़े निर्यात सौदे के लिए तैयार, मतलब एक्सपोर्ट सौदे के लिए तैयार है। पनडुब्बियों के पुर्जे और पूरी पनडुब्बियां भी होंगी। ठीक है, पनडुब्बियों के जो पार्ट्स होते हैं
उसके लिए यहाँ पर ये डील हमें आगे चलकर देखने को मिल सकती है या फिर पूरी की पूरी पनडुब्बी के लिए ये डील देखने को मिल सकती है। एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ब्राज़ील को पनडुब्बी के स्पेयर पार्ट्स और संभावित रूप से पूरी पनडुब्बियों के निर्यात की संभावना तलाश रही है। इस प्रकार की न्यूज़ आ रही है। चलो देखा जाए तो अगर ये वाक़ई में हकीकत में हमें देखने को मिलती है तो काफ़ी अच्छी बात हो पाएगी ये। ब्राज़ील की नौसेना के एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने संभावित सौदे पर चर्चा के लिए हाल ही में कंपनी से मुलाकात की है। जी बिज़नेस के घटनाक्रम से जुड़े सूत्रों से यह जानकारी मिली है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एमडीएल और ब्राज़ीली प्रतिनिधिमंडल के बीच बातचीत अग्रिम चरण में पहुंच गई है और बातचीत 4,000 करोड़ रुपये से 5,000 करोड़ रुपये के बीच के सौदे पर केंद्रित है। ठीक है, तो ये जो डील है ये 4,000 से लेकर 5,000 करोड़ की हो सकती है। यदि यह सौदा अंतिम रूप ले लेता है तो यह अंतर्राष्ट्रीय रक्षा निर्यात बाजार यानी कि इंटरनेशनल डिफेंस मार्केट में एमडीएल के लिए एक प्रमुख माइलस्टोन साबित होगा। पिछले साल एमडीएल ने वैश्विक बाजार में कंपनी की क्षमता का आकलन करने के लिए एक समिति गठित की थी। समिति ने अपेक्षित निर्यात अवसरों का अवलोकन प्रदान किया और ब्राज़ील के साथ यह संभावित सौदा उन अनुमानों के अनुरूप है। यह 2029 तक रक्षा निर्यात यानी कि डिफेंस एक्सपोर्ट में 50,000 करोड़ रुपये हासिल करने के भारत के महत्वाकांक्षी लक्ष्य की दिशा में एक बड़ा कदम है। चलो ठीक है, यह समझौता अगले 1 से 1.5 साल में अंतिम रूप ले लेगा, जो इस लक्ष्य को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है तथा वैश्विक रक्षा विनिर्माण क्षेत्र में भारत के बढ़ते प्रभाव को रेखांकित करेगा। चलो इससे रिलेटेड भी एक अच्छी न्यूज़ आ रही है, गुड न्यूज़ आ रही है, लेकिन ऑफिशियली कंपनी की तरफ से ये न्यूज़ नहीं आई है। ठीक है, ये सूत्रों के मुताबिक खबर आ रही है कि मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स ब्राज़ील को पनडुब्बी के स्पेयर पार्ट्स या फिर पूरी की पूरी पनडुब्बी को भी एक्सपोर्ट कर सकती है। एंड ये जो डील है ये 4,000 से लेकर 5,000 करोड़ रुपये के बीच हो सकती है। ठीक है, एंड यहाँ पर ये जो डील है ये अगर वाकई में हो जाती है तो इंडिया का जो टारगेट है 2029 तक डिफेंस एक्सपोर्ट को 50,000 करोड़ तक पहुँचाने का, उसमें इस डील का एक काफ़ी बड़ा योगदान होगा। ठीक है, एंड देखो ये जो डील है इसमें कही जा रही है कि ये अगले 1 से 1.5 साल में अंतिम रूप ले लेगा। चलो ठीक है, तो इससे भी रिलेटेड अच्छी न्यूज़ आ रही है, लेकिन स्टॉक के अंदर हमें कुछ वैसी तेज़ी देखने को नहीं मिली क्योंकि ऑफिशियली ये जो न्यूज़ है ये नहीं आई है। एंड स्टॉक के अंदर आज के दिन हमें नो प्रॉफिट नो लॉस टाइप की चीज़ें देखने को मिली हैं। अब देखो डिस्काउंट की अगर बात की जाए तो डिस्काउंट स्टॉक के अंदर बढ़िया मिल रही है फ्रेश बाइंग के लिए, फर्स्ट एसआईपी के लिए। लेकिन हाँ, फिर से कहना चाहूँगा कि बल्क में बाइंग के लिए नहीं, एक लिमिटेड अमाउंट के साथ फर्स्ट एसआईपी यहाँ पर हम करके चल सकते हैं। फिर अगर गिरावटें कंटिन्यू रहती हैं तो हर 5 से 10% की डिप पर हम ऐड ऑन करके चल सकते हैं। लेकिन हाँ, ऐड ऑन करने के चक्कर में ऐसा ना हो कि अपने पोर्टफोलियो का एक बहुत ही बड़ा वेटेज सिर्फ इस एक स्टॉक के अंदर दे दिया। अब यहाँ पर हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल्स को डिस्कस करते हैं। तो देखो ये जो सपोर्ट की लेवल है 4,000 की, एंड यही सपोर्ट है यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन की। अगर इसको ब्रेकडाउन मिल जाती है तो फिर स्टॉक के अंदर हमें काफ़ी गिरावटें देखने को मिल सकती है। ठीक है, फिर सपोर्ट होगी यहाँ पर 3300 के लेवल पे। अगर हम तेज़ी की बात करें तो बढ़िया तेज़ी स्टॉक के अंदर तभी आ सकती है जब ये जो रेजिस्टेंस की लेवल है ये ब्रेक हो। ठीक है, सो दोस्तों ये रही हमारी आज की वीडियो मझगांव डॉक, जीआरएसी एंड एचएल स्टॉक से रिलेटेड। उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशंस मिले होंगे। बाकी देखो गाइज, पिछले कुछ दिनों से वीडियो नहीं बना पा रहा था क्योंकि यार ज़िंदगी के भी हमारे लोअर सर्किट लग गए थे। अभी कंसोलिडेशन फेज में हूँ। चलो ज़िंदगी में तो ये होती रहती है गाइज, अब हम कर भी क्या सकते हैं, ये हमारे हाथ में नहीं है। तो दोस्तों ये रही हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशंस मिले होंगे। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं अगले नए वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।